जय हिंद। मनोज कौशल, सफल शिक्षा सेवा समिति विदिशा मध्य प्रदेश से। जैसा कि शहर के लोग जानते हैं कि हम पिछले 7-8 वर्षों से शहर की 4 बस्तियों में और अब 5 बस्तियों में ऐसे गरीब बच्चे जो स्कूल नहीं जा पाते हैं, जो शैक्षणिक रूप से कमज़ोर हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उन बस्तियों में हम काम कर रहे हैं और बच्चों को स्कूल भेजने का काम कर रहे हैं। और इसमें हम करीब 700 से 800 बच्चे करीब हम स्कूल से जोड़ चुके हैं और उनको पढ़ाने का काम अभी भी हम लोग कर रहे हैं। बच्चों के साथ साथ आज एक नया विचार मन में आया था कि एक ऐसे विषय जो हमारे बच्चों को प्रभावित करते हैं, साथ में बच्चे जब युवा हो रहे हैं तो युवाओं को प्रभावित करते हैं, और जब बच्चे और युवा प्रभावित होते हैं तो अल्टीमेटली समाज और राष्ट्र भी उससे प्रभावित होता है। तो आज ऐसे ही एक विषय पर बात करने का मन है जो हमारे बच्चों को प्रभावित कर रहे हैं, हमारे देश के युवाओं को प्रभावित कर रहे हैं और हमारे राष्ट्र को प्रभावित कर रहे हैं। वो विषय है एक तो आरक्षण और दूसरा आरक्षण से जुड़ा हुआ जातिवाद। जातिवाद की बहुत बातें होती हैं आजकल, हम देख रहे हैं जिसको देखो वो जातिवाद की बात करता है। ख़ास तौर से राजनीतिक क्षेत्र में ये एक बहुत ही कॉमन सा विषय हो गया है राजनीति का, कि जातिवाद। आज जबकि ज़रूरत है, पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है कि हमको जातिवाद से अलग निकलने की ज़रूरत है। लोगों को व्यक्ति समझने की ज़रूरत है, उसकी समस्या को समझने की ज़रूरत है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, होना ये चाहिए। लेकिन हो इसके एकदम उलट रहा है कि हम जातिवाद को अभी भी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जाति का जनगणना भी, आरक्षण भी हो, जातिगत जनगणना भी हो, तो वो सब जाति आधारित ही हो। जाति आधारित करके अगर आप एक सामान्य विचार अगर मन में लाएंगे और सोचेंगे उसके बारे में, तो मुझे लगता है कि अगर तर्कसंगत तरीके से आप सोचेंगे तो जाति आधारित कोई भी योजना हो या कोई भी काम किया जाए, मुझे नहीं लगता कि वो कभी सफल हो सकता है। पहली बात तो शुरू ही की नहीं, अगर सफलता हो भी सकती है तो भी जाति आधारित नहीं होना चाहिए। हम लोगों को जाति से क्यों तौलते हैं? क्यों नहीं हम व्यक्ति को व्यक्ति समझते हैं और उसकी समस्या को समझते हैं? क्या सवर्ण में गरीब नहीं होते? क्या सवर्ण में शैक्षणिक रूप से कमज़ोर लोग नहीं हैं क्या अभी? क्या आर्थिक रूप से कमज़ोर नहीं है सवर्ण में अभी? हम क्यों नहीं उनके लिए काम करते हैं? सवर्ण को एक तरफ आप बिल्कुल छोड़ देंगे क्या? आप SC ST की बात करिए, बिल्कुल करिए, लेकिन उनको जाति आधारित मत देखिए। आप जाति के आधार पे क्यों उनको हरिजन देखते हैं? तो कहीं किसी और उसके जो और जातियाँ जुड़ी हैं, SC समूह से या ST समूह से या OBC समूह से, आप जाति के रूप में उसको क्यों देखते हैं? आज़ादी के समय अम्बेडकर जी ने जब ये संविधान में बहुत सारे प्रावधान किए तो एक प्रावधान आरक्षण का था, तो उस समय के हिसाब से उसको कह सकते हैं ठीक था ये, कि उस समय लगता है कि ज़रूरत थी, क्योंकि एक नए नए राष्ट्र बन रहा था। कुछ लोग ऐसा थे उसमें जो जाति आधारित भेदभाव का शिकार थे और उनको आगे बढ़ने की ज़रूरत थी। तो वो प्रावधान 10 साल के लिए अम्बेडकर जी ने सोचा था और उसके लिए उन्होंने प्रावधान भी किए और मैं उसका समर्थन करता हूँ। वो ठीक था, एक तरह से वो ठीक था। उसे कुछ साल और बढ़ाया जा सकता था, लेकिन इतना आगे नहीं बढ़ाना चाहिए उसको कि वो आपस में ही उनके बीच में क्लेश होने लगे, आपस में ही कंट्राडिक्शन होने लगे। अब कंट्राडिक्शन कैसे हो रहे हैं ये मैं आपको बताता हूँ। SC वर्ग के आप उन्हीं जातियों को आप ले लीजिए जो पिछले 70 साल पहले जो जातियाँ थीं, जो भी उसमें आती हैं उनको आप ले लीजिए, या ST वर्ग में जो आती है आप उनको ले लीजिए। आरक्षण का लाभ लेके जो इस जाति के लोग अच्छे पदों पर पहुंच गए हैं, आर्थिक रूप से मजबूत हो गए हैं, शैक्षणिक रूप से मजबूत हैं, एक तो ऐसा वर्ग हो गया, उसी में SC में ले लें या ST में ले लें। और अभी भी उसी वर्ग में एक ऐसा वर्ग भी है, ख़ासतौर से जहाँ मैं काम कर रहा हूँ वहाँ ऐसे ही लोग हैं जो आज भी ना तो उनके लिए रहने के लिए ना रोज़गार है, ना उनको कोई शैक्षणिक सुविधाएँ हैं और ना स्वास्थ्य की इतनी बेहतरीन सुविधाएं हैं उनके लिए कि वो ये जागरूकता भी नहीं है। ये भी मैं कहूँगा कि जागरूकता भी नहीं, सुविधाएं हैं लेकिन वो जागरूकता नहीं है, ना उन तक कोई पहुँचता है और ना उनको बताया जाता है कि वो उनको कैसे स्वास्थ्य का लाभ लें वो। इसलिए ऐसी जगह पे हम देखते हैं कि जनसंख्या भी ज़्यादा होती है, बच्चे भी ज़्यादा होते हैं और कई तरह की जनसंख्या से बढ़ने से कई तरह की समस्याएँ उनके बीच में आपस में होती हैं। अब इनके आपस में जब कंपटीशन कोई भी होता है, जब कोई वैकेंसी को ले लें अपन, कोई पद, सरकारी पद निकलते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो आरक्षण का लाभ ले चुका इसी वर्ग का है, SC या ST वर्ग का है, तो वो उसका लाभ ले लेता है, उसके बच्चे उसका लाभ लेते हैं क्योंकि उसके बच्चे को
जो पहले लाभ ले चुका है उसके बच्चे अब अच्छी शैक्षणिक योग्यताओं को प्राप्त कर रहे हैं, अच्छे शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ रहे हैं, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है और उनको स्वास्थ्य के लाभ भी वो अच्छी तरह से ले पाते हैं आर्थिक स्थिति अच्छी होने की वजह से। लेकिन जब हमारे बच्चों की बात करते हैं और अब कंपटीशन हमारे बच्चे यानी जो गरीब बच्चे हैं वो और एक जो लाभ ले चुका है वो, उनके बीच में कंपटीशन है, तो आप इस बात को समझिए कि वो जीतेगा या सफल वही होगा जो अच्छे कॉलेज में पढ़ रहा है, अच्छे स्कूलों में पढ़ रहा है, अच्छी कोचिंग क्लास मिल रही है, अच्छा जिसका स्वास्थ्य है, जो आर्थिक रूप से संपन्न है। तो जो लाभ ले चुका है, लाभ लेके जो अच्छी स्थिति में पहुंच चुका है वो आगे बढ़ रहा है, और जो उसी वर्ग का, उसी का भाई कहें एक तरह से कि जो आज निचले स्तर पे है, जो गरीब है, झुग्गी बस्ती में रह रहा है, उनके बीच में कंपटीशन होता है। SC ST के बीच में कंपटीशन है, ST ST के बीच में कंपटीशन है, उसमें वो निचले स्तर का अपने भाइयों का ही वो हक मार रहा है। वो अब हुआ क्या रहा है कि एक चैनल शुरू हो गया, जो लाभ ले लिया है उनके बच्चे लाभ लेते जा रहे हैं और वो एक चैनल चला जा रहा है, वो लाभ की एक श्रेणी चली जा रही है। इसी तरह वो नीचे की एक श्रेणी है, जो गरीब है, अशिक्षित है, वो एक सीढ़ी चली जा रही है कि वो उनका बच्चा गरीब तो उसका बच्चा भी गरीब, उसका बच्चा भी गरीब, वो पढ़ा नहीं तो उसके बच्चे भी नहीं पढ़े, आगे वाला पढ़ी आ रही वो भी नहीं पढ़ी। ये समस्या आपस में हो रही है सारे वर्गों में, ये स्थिति है। SC ST या OBC इसमें आप ले ले तो अब ये तो समस्या हो गई। अब इसका समाधान भी कुछ ना कुछ होगा, लेकिन समाधान मुझे इसलिए नहीं दिखता क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ को राजनीति से तौला जा रहा है। राजनीति को जातिवाद ने पूरी तरह से जातिवाद में इसको धकेल रखा हुआ है। वो आज भी ये चाहते हैं कि पूरा देश में सारी योजनाएं, सारे लाभ, सब कुछ जो भी हो वो जाति आधारित हो। उनको ये नहीं पता कि सवर्ण में भी गरीब हैं, सवर्ण में भी अशिक्षित लोग हैं, सवर्ण में भी लोग स्वास्थ्य की समस्याओं से जूझ रहे हैं और कई समस्याओं से, रोजगार से जूझ रहे हैं। लेकिन वो जातिगत आधार पे एक जो बड़ा वर्ग है उसको खुश करने के लिए जाति में लोगों को डिवाइड कर रहे हैं। जाति में ये डिवाइडेड यानी लोगों को विभाजित करो और उनसे वोट लो और अपनी सत्ता प्राप्त करो। मैं तो साफ साफ कह रहा हूँ, हालांकि ये पॉलिटिकल विषय नहीं है, आज पॉलिटिकल बात मैं नहीं करना चाह रहा था, लेकिन चूंकि पॉलिटिक्स ही ये कर रही है सब, इसलिए उसकी बात करना थोड़ा सा ज़रूरी है। तो ये सब सारी समस्याएं हैं हमारे बीच में। अब होना ये चाहिए कि हम जो भी योजना बनाएं वो जातिगत आधारित ना हो। हम व्यक्ति को देखें, वो किसी भी वर्ग का हो, सवर्ण हो, SC हो, ST हो, OBC हो, हम आदमी को आदमी समझ के उसकी समस्या को समझें कि भाई वो शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है तो उसको अच्छे स्कूल चाहिए, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ चाहिए, अच्छी कोचिंग क्लास चाहिए, बीमार है तो अच्छा हॉस्पिटल चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति का हो, रोज़गार की समस्या आ जाती है तो वो किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो। आप जाति आधारित क्या करना चाहते हो? आप क्या चाहते हो कि सिर्फ SC ST वाले को जाति आधारित आप लाभ दे दें, उनको अच्छी स्वास्थ्य की सुविधाएं दें, अच्छा कंपटीशन में उनको ऐसे कंपटीशन में धकेलें जहां वो कंपटीशन के लायक भी नहीं है? ऐसा कैसे संभव है? तो होना ये चाहिए। और इसमें लोगों की थोड़ी सी कमी मुझे ये दिखती है कि लोग इस बात को मान लेते हैं कि उन्हें जाति आधारित अगर आरक्षण हटाया गया तो उन्हें बड़ा नुकसान हो जाएगा। इस तरह की बातें चलती हैं और लोगों के बीच में जाती हैं, तो जो अशिक्षित लोग हैं या जो कहें जो कम उतना उस बात को समझ नहीं पाते, खासतौर से ये राजनीतिक हथकंडे होते हैं जो इसको, वो इस तरह के वर्ग जो गरीब है और कम पढ़ा लिखा है वो इस बात को नहीं समझ पाता है, तो वो इनकी बातों में आ जाता है। उनको लगता है कि आरक्षण से मुझे बड़ा लाभ हो रहा है, जबकि वो नहीं जानता कि जो उसके ही भाई जो आगे बढ़ गए हैं वही उसके हक को खा रहे हैं, उसके हक को मार रहे हैं। तो लोगों को मांग ये करना चाहिए, मैं अपने बच्चों से यही कहता हूँ कि वो आरक्षण के बारे में मैं उनको सारी चीज़ बता चुका हूँ कि आरक्षण से उनका लाभ कुछ नहीं है, नुकसान ही है। तो उनको जब भी कोई चीज़ मांगनी है राजनीतिक रूप से, जो भी उनके पास आते हैं, कोई भी उनको चीज़ मांगनी है तो वो अच्छा स्कूल मांगे, अच्छी शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने के लिए अच्छी यूनिवर्सिटी मांगें, अच्छा स्वास्थ्य की सुविधा मांगें, आसपास जो परिवेश है, सड़क पानी सुविधा है, जो उस तरह की सुविधाओं की मांग करें, ना कि वो जाति आधारित हमसे कहें कि हम क्यों मांगें भाई जाति आधार, हम भाई SC में आते हैं हमें आरक्षण चाहिए। क्यों चाहिए? आरक्षण नहीं चाहिए, हमें सुविधाएं चाहिए, हमें अच्छा स्कूल चाहिए, हमें स्वास्थ्य की सुविधा चाहिए, हमें ये मांग करना चाहिए, ना कि आरक्षण की। हालांकि इसमें मुश्किल कई है, संभव लगता नहीं है क्योंकि राजनीति है, आरक्षण खत्म हो पाए ऐसा मुझे लगता नहीं है। लेकिन मेरा मन और बहुत सारे लोग जो हैं वो इस तरह से समर्थन में होंगे, इस बात को जानते हैं, वो समझते हैं, जो भी बौद्धिक रूप से सोचेंगे और तर्कसंगत तरीके से सोचेंगे तो वो ये ज़रूर पाएंगे कि ये राजनीति
जो जातिवाद को लेके आगे बढ़ती है कि जाति आधारित को सारी योजनाएं, सारा लाभ जाति आधारित देना है, ये देश के लिए खतरनाक है, समाज के लिए भेदभावपूर्ण है। इसको खत्म होना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद।